हाय फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक भैंस के बारे में बता रही हूँ। इस भैंस का 1 महीने का बच्चा था जो कि बीमार पड़ने से ख़त्म हो गया था। वो बच्चा एक्सपायर हो गया था और ये भैंस उस बच्चे के गम में पर बीमार भी हो गई थी और दूध भी नहीं दे रही थी और इसका कई डॉक्टरों ने इलाज किया। उसके बाद में मेरे पास खबर आई, फिर मैंने जाके इस भैंस को चेक किया और मुझे मुझे देखकर ये फील हुआ कि एक तो ये अपने बच्चे की वजह से ही परेशान थी और भैंस को फीवर भी हो रहा था। जब मैंने इसको चेक किया तो इसका फीवर था 103 डिग्री और चारा बिल्कुल भी नहीं खा रही थी भैंस और बहुत ही ज़्यादा उदास थी। ये देखिए, मैं भैंस का फीवर चेक कर रही हूँ। ये भैंस है, जैसा कि इनकी भैंस है वो बता रहे हैं। भैंस काफ़ी अच्छी हेल्दी थी। 3-4 दिन से इसने चारा नहीं खाया था तो भैंस बहुत ही कमज़ोर हो रही थी और ये मैंने इसका फीवर चेक कर लिया है और उसके बाद में मैंने इसको जो भी दिक्कत परेशानी है उसकी फिर वो दवाइयाँ लगाई। इसके मैं देखिए इंजेक्शन लगा रही हूँ इसके फीवर का और ताकत वगैरह के लिए। कमज़ोरी भी बहुत महसूस कर रही थी भैंस और थोड़ा शॉक्ड भी हो रही थी। अपने बच्चा इसने खो दिया था, इस वजह से भैंस बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही थी। उस बच्चे को बार बार ढूंढ रही थी और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उस बच्चे की वजह से भी इसको परेशानी हो रही थी कि हमारा बच्चा कहाँ गया। मैं देखिए इस भैंस की दवाई लगा रही हूँ। भैंस चारों तरफ घूम रही है, बीच में बंधी हुई है तो इंजेक्शन लगाने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है और मैं फिर एक एक करके इसके लिए दवाइयाँ लगा देती हूँ। मैं इसके सारे इंजेक्शन लगा रही हूँ। इसके बाद फिर मैं दूसरे दिन भी इस भैंस को देखने आई और इसको पहले से बहुत आराम था और दूसरे दिन भी फिर मैंने इसका बुखार चेक किया। पहले दिन से इसका बुखार डाउन हुआ लेकिन अभी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आया था और फिर मैंने इसके इंजेक्शन वगैरह लगाए फीवर के और जो इसके लगने चाहिए थे एंटीबायोटिक और भूख के लिए सारे मल्टीविटामिन वगैरह इसको मैंने इंजेक्शन दिए। और ये भैंस के मालिक हैं तो मैंने मसलने के लिए बोला जिससे कि भैंस के स्वेलिंग वगैरह ना हो और ये बता रहे थे पहले से भैंस को काफ़ी आराम है। बीच में ये उनके घर पर ही एक गाय थी तो उसको थोड़ा किलनी की दिक्कत हो रही थी तो मैंने उनके घर पे ये किलनी एवरमेक्टिन इंजेक्शन इस गाय को लगाया। ये भी उनके घर में ही गाय पली हुई है तो बोले मैडम इसको भी देख लो तो मैंने इसके भी एवरमेक्टिन इंजेक्शन लगा दिया। और इनकी जो भैंस बीमार थी काफ़ी, इसको मैंने लगातार 3 दिन देखा और इस देखिए ये भैंस को इंजेक्शन देने के बाद में फिर मैंने इसको थोड़ा सा ये कैल्शियम कैल्शियम वगैरह इसको पिलवाया। हाँ, इधर से आप कैल्शियम भी पिलवाइए। बहुत ही ज़्यादा वीक मतलब हो रही थी, बहुत कमी तो दवाइयाँ पिलवा रही हूँ। देखिए भैंस को ऊपर बंद जाती ना, ऊपर वैसे मुड़ रहे तो खाली भैंस ले तो मेरे देखिए भैंस को दवाई पिलाने की कोशिश करती है। भैंस के जो मालिक हैं उनके साथ में मैंने इस भैंस को फिर दवाई पिलाई।
और इस भैंस के बारे में आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ। ये भैंस किसी भी तरह से दूध मतलब उतार तो रही थी लेकिन दुबा नहीं रही थी। और मैंने भी हर तरह का सब सारा प्रयास करके देख लिया, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं कि ये गलाने तो लग गई थी, भूसा भी खाने लग गई थी, चारा भी, लेकिन ये दूध नहीं दुबा रही थी। फिर मैंने उस भैंस के मालिक से पूछा कि आपने इसके बच्चे को क्या किया। फिर उन्होंने बताया कि मैंने इसका बच्चा एक जगह खेत पे गाड़ा हुआ है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा आप ऐसा करिए, उस बच्चे को निकाल के और उसकी खाल उतरा के उस बच्चे का स्टैचू बना के इस भैंस के सामने रखिए, हो सकता है ये भैंस दूध दे दे। फिर भैंस मालिक ने ऐसा ही किया। उस बच्चे को गड्ढे से निकलवा के, मौसम ठंडा होने की वजह से बच्चे की खाल खराब नहीं हुई थी। फिर उस बच्चे की खाल निकलवा के उसका स्टेचू बना के भैंस के पास ले गए। तो वही हुआ जैसा कि मैंने गैस किया था। उस भैंस ने फिर आराम से दूध को दुब्बा लिया और उसकी हालत में भी सुधार होने लगा था। तो मैं पशुपालकों से एक बात कहना चाहूँगी इस वीडियो के जरिए से, अगर कोई भी भैंस अपने बच्चे को ज़्यादा मानती है, अपने बच्चे को ज़्यादा प्यार करती है, बाई चांस उस बच्चे के साथ अगर प्रॉब्लम हो जाए या एक्सपायर कर जाए वो बच्चा किसी वजह से, तो आप उस बच्चे को फेंकिए मत, क्योंकि आगे चल के हो सकता है वो भैंस दूध ना दे बच्चे के बिना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका वही होता है, भैंस के बच्चे की खाल को उतरवा के और उसका स्टेचू तैयार करवा के भैंस के पास ही रखिए, उसके आसपास, जिससे कि वो दुलवाने में प्रॉब्लम ना करे। और फिर इन्होंने वैसा ही किया। और देखिए मैं अब लास्ट में इसका फिर फीवर चेक कर रही हूँ कि अब भैंस का स्थिति कैसी है। तीसरे दिन भी मैंने इसका फीवर